अब मैं और नहीं लड़ सकता। पिछले 21 सालों से मैं लड़ता आ रहा हूं। अब मेरे बस में और कुछ नहीं। लेकिन जब तक अजिंक्य की शक्तियां लौट नहीं आती तब तक आपको ही सब कुछ संभालना होगा। पिछले 21 सालों से मैं ये तो सब कुछ संभालते आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अजिंक्य की शक्तियां वापस आ जाएंगी, और मैं गलत नहीं था, क्योंकि उनकी शक्तियां वापस आ रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी की बात है क्योंकि अजिंक्य खुद अपनी शक्तियां पहचान नहीं पा रहे। मैंने 2 बार मीना को मारने की कोशिश की और दोनों बार वो बच गई। मैंने संजीव को मारने की कोशिश की और संजीव भी बच गया। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अच्छी शक्तियां उनकी मदद कर रही हैं? यही तो मैं कह रहा हूं। अगर अच्छी शक्तियां उनकी मदद कर रही है तो मैं क्यों अकेला लड़ूं? मैं अकेला और नहीं लड़ सकता। थक गया हूं मैं। अजिंक्य को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। पर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? सुनीता, मीना को यह जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो पैसे आखिर मनीष के पास आए कहां से। जिस दिन वो ये बात जान जाएगी वो फिर से मेरी असलियत जानने की कोशिश करेगी, और इस बात में उसे रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त मानसी दिल्ली में है और मीना उसे जरूर कहेगी कि वो कॉलेज जाए और पता करे कि असली प्रोफेसर जयदेव कौन है। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि असली प्रोफेसर जयदेव मैं नहीं कोई और, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम देखते ही रह जाएंगे। मुझे अजिंक्य की मदद चाहिए। अजिंक्य को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। हेलो। हेलो मानसी, नीना बोल रही हूँ। कैसी है तू? ठीक हूँ। मानसी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कहो। देख, मैं जानती हूँ ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे कहना ही पड़ेगा। नहीं नीना, तुम बोलो, क्या बात है? मानसी, वो मनीष के रूम में जो पैसे मिले थे, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। नीना, अब उन पैसों के बारे में बात करने से क्या फायदा? मानसी, उन पैसों का संबंध मनीष की मौत से भी तो हो सकता है। देख, ये तो तू भी मानती है कि मनीष ने सुसाइड नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। देख, हो सकता है कि मनीष प्रोफेसर जयदेव की असलियत जानता होगा और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो वही इंसान मनीष का खून करेगा जिसे मनीष ब्लैकमेल कर रहा हो। अगर ऐसी बात है नीना, तो मैं प्रोफेसर जयदेव की असलियत जरूर पता करूंगी। मैं जल्दी मनीष के कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, हमें लड़ना होगा नीना। ओके, बाय। ये टीवी को क्या हो गया? हम तुम्हें संभाल लो। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। मानसी? मानसी, तुम कहाँ जा रही हो? मनीष के कॉलेज। मनीष के कॉलेज? क्यों? कुछ पता लगाना है पापा। क्या है कुछ पापा, जिसके पता लगते ही बहुत से राज खुल जाएंगे। राज खुल जाएंगे? जी पापा। मैं मानसी को कैसे देख सकता हूँ? वो अपने घर में है दिल्ली में, और मैं उसे यहाँ देख रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? कैसे? लेकिन वो मनीष के कॉलेज क्यों जा रही है? किस राज की बात कर रही है वो?
नहीं, उसे इस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। क्यों जा रही है वो वहां? क्यों? ये उसके लिए अच्छा नहीं है। हर जगह खतरा है वहां उसके लिए। उसे वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं। सुनिए, जी, मुझे स्टाफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। किससे बात करनी होगी? आप इस रिकॉर्ड रूम में चली जाइए, इस ओर। पर वहाँ कोई होगा तो ना? कॉलेज बहुत सुनसान दिखाई दे रहा है। कॉलेज इसलिए सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आज सवेरे एक मौत हो गई। मौत? जी हाँ, मौत। इसलिए आज कॉलेज की छुट्टी है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, आपको जिनकी तलाश है वो आपको मिल जाएंगे। आप सीधे चली जाइए। एक्सक्यूज मी सर, जी कहिए। यहाँ पर एक प्रोफेसर काम किया करते थे। मुझे उन्हीं के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर जयदेव। प्रोफेसर जयदेव। क्या आप मुझे उनकी कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रिकॉर्ड रूम में जाइए, वहीं पर उनकी तस्वीर टंगी हुई है। ये सारी तस्वीरें, इनमें से प्रोफेसर जयदेव की कौन सी तस्वीर है? ये है प्रोफेसर जयदेव। यही है? क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? ऑफ कोर्स, यही है प्रोफेसर जयदेव। क्या हुआ सर? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं ठीक हूं, बस मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है। सर, सर देखिए, इतना खून बह रहा है। सर कहां से आ रहा है खून? ये मेरा ही खून है, देखो। क्या तुम मेरी पीठ से छुरा निकाल सकती हो? प्लीज इतना काम मेरे लिए कर दो। पिछले 5 साल से जब से मेरी मौत हुई है, तब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं छुरा निकाल सकूं, लेकिन निकाल नहीं पाया। अब तुम आ गई हो, शायद निकल जाए। मेहरबानी करके छुरा निकाल दो, प्लीज निकाल दो छुरा, प्लीज निकाल दो छुरा। वो आदमी, उसके पेट में चाकू
इसमें हैरानी की क्या बात है मैडम? मुझे देखिए, मुझे देखकर लगता है कि मैं 10 साल पहले मर चुका हूं। फिर भी मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहता। क्या क्या बक रहे हो तुम? सारी जिंदगी मैं झूठ बोलता रहा, लोग मेरा कहाँ मानते रहे, और आज जब मैं सच बोल रहा हूं तो आप मेरी बात नहीं मान रही। ये देखिए, भागो। तुम कहां तक भागोगी? मौत तुम्हें यहां तक खींच लाई है। मरकर तुम भी मेरे जैसी ही बन जाओगी। तुम जिस तरफ भी जाओगी, मौत तुम्हारा उसी तरफ इंतजार कर रही है। यहां आने का रास्ता तो है, लेकिन यहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? आप ही है ना प्रोफेसर जयदेव? हाँ, मैं ही हूँ प्रोफेसर जयदेव। क्या हुआ? सर मैं आप ही को ढूंढ रही थी सर। एक्चुअली मैं यहाँ पे आप ही का पता लगाने आई थी सर। पर यहाँ पे सबको बहुत अजीब हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? सर यहाँ बहुत खतरा है सर। यहाँ रहना ठीक नहीं है। सब बाहर चल के बात करते हैं सर। घबराओ मत, यहाँ कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं मानसी, मैं मुंबई के एविट्स कॉलेज में पढ़ती हूँ सर। वहाँ पे एक आदमी है जो अपने आप को प्रोफेसर जयदेव कहता है। जानता हूँ। आप जानते हैं? तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? जब आप यहाँ हैं तो वो कौन है? उसका नाम अजय। अजय? सर जब आप जानते हैं कि वो नकली प्रोफेसर है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। अजय ने मुझे मार दिया। ये देखो, यहाँ मारा उसने। कहाँ जाओगी मानसी? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। देखो लड़की, यहाँ से आज तक हम ही नहीं निकल सके। तुम मरने वाली हो आज, अभी। मानसी, तुम्हें मरना होगा। क्या करें, ये हुक्म है। मानसी को आज मरना होगा। वो मरेगी।
और क्यों हुआ, लेकिन मानसी तो यहाँ नहीं है, वो तो कहीं और है। और अगर कहीं और उसके साथ कुछ हुआ है तो मुझे क्यों दिख रहा है? मैं क्यों सोच रहा था कि मानसी उस कॉलेज में ना जाए? वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं तो नहीं, लेकिन मैं किसी की मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? मेरा उसकी मौत से क्या संबंध हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं ना होता तो मानसी की मौत ना होती। देखिए, मानसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। नहीं, नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि मानसी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सच हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लगता है मेरी आंखों का धोखा है। आप अपने आप से कब तक भागते रहेंगे अजिंक्य? मैं कोई और नहीं, आपका अक्स हूं। आपने अपना नाम तो बदल लिया ना, इससे आपकी आत्मा थोड़ी बदल जाएगी। बाहर से तो आप राहुल हैं, लेकिन अंदर से आप अजिंक्य ही रहोगे। और ये बात आप एक दिन जरूर मानेंगे और सारी दुनिया आपको मानेगी।